हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनिल पांडे, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे तनाव मुक्त और खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस डिटेल में बात करने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले ही उसने स्टॉक में पैसे लगाए हुए थे। स्टॉक में पैसे क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि वो जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसके लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता थी, तो लोन चल रहा था। और उसने सोचा कि मुझे जो स्टाइपेंड मिलती है उस पैसे को मैं स्टॉक में लगाकर, और जो पैसा आएगा तो उससे मैं ईएमआई वगैरह भरता रहूँगा। तो उसने स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया, और शुरू में तो उसका ईएमआई वगैरह उसी स्टॉक के पैसों से निकल रहा था, लेकिन अचानक से उसके कम 50 से 60 हज़ार रुपये डूब गए। आप सोचिए दोस्तों, उस दोस्त का क्या रिएक्शन रहा होगा। आपको लगता है कि वह बहुत दुखी होकर तनावग्रसित हो गया होगा, या सबसे जो खराब कंडीशन है सुसाइड करने तक की सोचा होगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जनरली हर इंसान की टेंडेंसी होती है, कोई बहुत बुरा समय आता है या उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। तो मेरा वो दोस्त थोड़ा दुखी ज़रूर हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया और उसने खुद से बस इतना कहा कि ये 50-60 लाख रुपए हैं। हो सकता है 50-60 करोड़ या 500-600 करोड़ रुपए भी हो सकते थे। तो मैं वापस से मेहनत करूँगा और ये जो भी मेरा लॉस हुआ है उसकी भरपाई मैं बहुत जल्दी कर लूँगा। और इस तरह से वो एकदम रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी कर रहा है, और अभी धीरे धीरे उसका ऑलमोस्ट पूरा जो लॉस हुआ था वो लगभग रिकवर हो गया है। और हो सकता है आपको लगे, आप बोले कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। तो दोस्तों, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ और मैं मेरी भी एक कहानी बताता हूँ आपको। तो जब मैं एलएन कोटा में कोचिंग करने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ की जो 40,000 फीस होती है उसमें से 20,000 रुपये ही दिए थे। उसमें से 20,000 अगले 15 दिन 1 महीने भर में देने की मैंने बात करी थी। चूँकि मैं पहले से 15 दिन लेट था, 1-2 क्लास ही अटेंड किया था, और मैंने हर 15 दिन में टेस्ट होता है वो टेस्ट दिया, और उसके बाद फिर अगले जो 2 हफ्ते क्लासेस रहती हैं वो क्लास अटेंड किया। बहुत अच्छे से दिल लगा के मैं पढ़ाई करता था, दिन रात खूब मेहनत करता था। फिर टेस्ट के एक दिन पहले ही जैसे मैं क्लास में जाने वाला था तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया और मेरा आइडेंटिटी कार्ड ले लिया। उसने बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अभी पूरी फीस जमा नहीं करी है। 2 मिनट के लिए मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा कि ये क्या हुआ, अब क्या मैं इधर पढ़ ही नहीं पाऊँगा। मैं बहुत दुखी हुआ और मैं बिना किसी से कुछ बात किए घर चला गया, रोया, मम्मी पापा से बात किया। पापा ने समझाया कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, बातें करते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी पढ़ाई करो। फिर मैंने नॉर्मल खुद को समझा कर कि शायद 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी पैसों की, और मैं दूसरे दिन टेस्ट देने चला गया। बढ़िया अच्छे से रिलैक्स होकर मैंने टेस्ट दिया और घर आ गया। 1-2 दिन फिर पता किया, मम्मी पापा से बात करी। मेरे
लिए पैसों की व्यवस्था नहीं हुई। मेरे दोस्तों से बात किया, मेरे रिश्तेदारों से बात किया, मुझे कहीं से पैसों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। और मैंने फिर फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मैं बैग लेकर जाता हूँ। उसके पहले मैं डायरेक्टर सर से मिलने गया। मैंने उनको बताया कि सर, लास्ट टाइम मेरी 550 रैंक आई थी और मैं मेहनत करूँगा और अच्छी रैंक आ जाएगी, तो मुझे कृपया जो बची हुई फ़ीस है मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सब जगह बात कर लिया, तो मुझे लगता है कि हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाए, मैं पैसे की व्यवस्था कर पाऊँगा कि नहीं। आप कृपया मेरी फ़ीस माफ़ कर दें। उन्होंने बोला कि किस बेसिस पे तुम्हारी फ़ीस माफ़ करें। पहला जो टेस्ट था उसमें तुम्हारी इतनी पीछे 550 रैंक कोई अच्छी रैंक नहीं होती है। ऐसे लोग तो सेलेक्ट भी नहीं होते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। फिर उसके बाद तुम्हारे आगे कैसे करोगे नहीं करोगे, हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो तुमको जाना पड़ेगा, तुम घर से रह के तैयारी करो, हमारी जो टेस्ट सीरीज पैकेज है वो हम तुमको दे देंगे, उसी से पढ़ाई करना। तो मैं फिर, मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब घर से तैयारी करूँगा, बट मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एलएन की क्लासेस अटेंड करके खूब मेहनत करके खूब अच्छी रैंक से बहुत अच्छी जगह का मेडिकल कॉलेज उठाऊं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि मैं आगे एलएन में पढ़ाई कर पाया हूँगा, सारी क्लास अटेंड कर पाया हूँगा, मेरी फ़ीस माफ़ हुई होगी, या मैं एलएन छोड़कर मैं घर में आकर खूब मेहनत करके या कोई और कोचिंग, सस्ती कोचिंग क्लास ज्वाइन करके मैं सेलेक्ट हुआ। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि मैं उसी साल सेलेक्ट हुआ और 2 दिन बाद मैं जस्ट अपना जब जाने की तैयारी कर रहा था, मेरी पूरी पैकिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा एक बार मैं मेरा जो अभी लास्ट टेस्ट दिया है संडे को, उसका रिज़ल्ट देख लेता हूँ। तो मैंने रिज़ल्ट देखा, तो आप सोचिए कि 550 से मेरी कहाँ तक रैंक शिफ्ट हो सकती है। चूँकि मेहनत करी थी, पहले भी मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, तो मेरी 33 रैंक है इस बार। मैं इतना खुश हुआ, मैंने सोचा कि अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है मेरी फ़ीस माफ़ करवाने से। तो मैं मेरा रिज़ल्ट लेकर डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी सर के पास गया, उनको दिखाया। उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के, जो अकाउंट के हेड थे डॉक्टर ललित महेश्वरी, उनसे बात करी और बोले कि इसकी फ़ीस जो भी रिमेनिंग है आप इसको माफ़ कर दें, इसका आइडेंटिटी कार्ड दे दें। और मेरे से बोला कि आप प्रॉमिस करें कि आप इसी तरह बल्कि और इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और पीएमटी में सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ, एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर चुका हूँ और अभी एज अ ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे पास जो था वो मेरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे अगर ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हो सकता है मैं ज़्यादा कुछ प्रयास किए बिना ही वहाँ से वापस आ जाता। तो जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे तनाव मुक्त और खुश रह सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमेशा भगवान से प्रे करें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें कि कितना भी बुरा टाइम हो वो निकल जाएगा, है ना। और आपको बहुत बुरा लग रहा है तो आपका जो सबसे प्यारा इंसान है, आपके मम्मी पापा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप
आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो भी हैं, आपके भैया दीदी, आप उनसे अपनी बात शेयर करें, डिस्कस करें, उनके पास जाएं, अकेले ना रहें, उनसे बातें करें, है ना। फिर है इसके बाद आपको खुद को ये समझाना चाहिए कि ये जो समय है ये हमेशा नहीं रहता है, इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर है। और वो सल्यूशन हमको तभी मिलेगा जब हम थोड़ा रिलैक्स होकर सोचेंगे और थोड़ा खुश रहेंगे। और क्या कर सकते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आप किसी पुराने ऐसे अच्छे इवेंट के बारे में सोचें जिसने आपको बहुत खुश किया हो, या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसको देखकर आप बहुत ही खुश हो जाते हो। और जो मैं सबसे लास्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप ये सोच लें कि मेरे साथ तो इससे बुरा भी हो जाएगा ना तो भी मैं परेशान नहीं होऊंगा। इससे बुरा क्या हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका स्टॉक में पैसा डूब गया तो डूब गया, लोगों से उधारी होगी, या आपने जो बैंक का लोन लिया है, आप बैंकक्रप्ट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्या होगा। तो खुद पे भरोसा है अगर, तो हम और मेहनत कर सकते हैं, 4 और रास्ते ढूंढेंगे पैसे कमाने के। रास्ते बंद नहीं होते हैं, कोई एक ऑप्शन नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं, हजारों रास्ते आपको मिल जाएंगे। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया या तलाक हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, अकेले हैं, कोई दूसरा अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, या अकेले ही हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो आप हमेशा जो भी बुरा हुआ है ये मान चलिए इससे बुरी कंडीशन में भी मैं बहुत अच्छे से हैप्पी रह के सर्वाइव कर सकता हूँ। तो दोस्तों बस मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। आपका कितना भी बुरा समय हो निकल जाएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी दिमाग में सुसाइड जैसा टर्म नहीं आने दें, उसका ख्याल भी नहीं आने दें। अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ जाएं, उठें बैठें, कुछ ना कुछ सल्यूशन आपके पास ज़रूर होगा। और जब आप अपनी वर्तमान समस्या से उबर जाएंगे तब आपको याद आएगा कि यार मैं क्यों परेशान हो रहा था। तो नमस्ते दोस्तों, आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें, तनाव मुक्त रहें।